आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इस साउंड सोर्स है फ्रॉम ए आइसोट्रोपिक सोर्स स्प्रेड्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस इन होमोजेनियस मीडियम। ठीक है, साउंड सोर्स है ये। देयरफॉर इट्स इंटेंसिटी, जो इसका इंटेंसिटी है, डिक्रीजेज विथ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, मतलब ये दिया हुआ है जो आई है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से डिक्रीज करता है। ठीक है, और व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स चेंजेज, जब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में ये चेंज हो रहा है अपार्ट फ्रॉम द चेंज इन इंटेंसिटी, ठीक है, देन द ऑब्जर्वर लिसन द साउंड ऑफ पिच हायर और लोअर देन द एक्चुअल पिच डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड, यस, जो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पिच होगा, पिच का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसे या तो लोअर सुनाई देगा एक्चुअल से या फिर ज़्यादा सुनाई देगा। ठीक है, फिर बोल रहा है एन ऑब्जर्वर ओ, ठीक है, ओ पे ऑब्जर्वर है, एज ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस r। ठीक है, ए पॉइंट आइसोट्रोपिक सोर्स एस जो है मूव्स ऑन द सर्किल, जो एस है सोर्स एस ये इस सर्किल पे मूव कर रहा है। ठीक है, उसका वेलोसिटी ओमेगा इक्वल पाई बाई 3 है। ठीक है, इनिशियली द ऑब्जर्वर एंड द सोर्सेज सेंटर आर इन द सेम लाइन। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है starting from the initial moment the source moves an angular displacement 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री मतलब ये पॉइंट ये यहाँ आ जा रहा है इस केस में, पहला केस में। ठीक है, देन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ। ठीक है, तो पहला इंटेंसिटी ये इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इक्वल टू D2 का होल स्क्वायर डिवाइड D1 का होल स्क्वायर। ठीक है, D इज द डिस्टेंस है। तो पहला जो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस था ये दिया है, यहाँ पे ये दिया है एन ऑब्जर्वर ओ इज एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। इससे 2r है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना दिया है, r दिया हुआ है। ठीक है, ये इसके बीच में डिस्टेंस r दिया है, तो पहला इंटेंसिटी r है डिस्टेंस। फिर जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ऑब्जर्वर और इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3r। ठीक है, अब पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा D2 3r का होल स्क्वायर डिवाइड r का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 9 डिवाइड 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो इंटेंसिटी का होगा वो 9 फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं ये I1 अपॉन I2 का वैल्यू 9/1 है, तो हमें I2 निकालना है, तो I2 क्या होगा 1/9 इंटू I1। ठीक है, तो जो डिक्रीज करेगा वो 9 फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 9। इसमें सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है ड्यूरिंग अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए स्टार ऑन द सर्किल द ऑब्जर्वर लिसन ए साउंड हुज। तो ये जैसे जैसे अगर ये हाफ टाइम में जैसे जैसे आएगा ये, तो इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ये इंक्रीज करेगा। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ टाइम में क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी होगा इंक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का, तो लैम्डा भी इंक्रीज करेगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि वेलोसिटी और ऑब्जर्वर का वेलोसिटी के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, सोर्स के वेलोसिटी के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, फिर सेकंड हाफ में क्या होगा, ये धीरे धीरे वेलोसिटी 0 होगा टिल इट बिकम्स, जो वेवलेंथ होगा जैसे जैसे वेलोसिटी दूर हो जाएगा वैसे वैसे जो वेवलेंथ होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, और टिल इट बिकम्स द वेलोसिटी 0, उसका वेवलेंथ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिया वेवलेंथ फर्स्ट इंक्रीजेस डिक्रीजेस, गलत है, वेवलेंथ फर्स्ट इंक्रीज करेगा, तो फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम देन डिक्रीजेस टू द ओरिजिनल वैल्यू। सी में दिया ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम the wavelength increases then decreases to the original value। ठीक है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड में दिया है wavelength first increases to maximum value then decreases to the original value, बट ये हाफ टाइम तक ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये हमारा सी ऑप्शन उसके अप्रॉक्स में ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें
अगला क्वेश्चन में पूछा है कि जो साउंड इमिटेड बाय द सोर्स टू सक्सेसिव इंस्टेंट्स एट T1 एंड T2 हैज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम पिच रिस्पेक्टिवली, क्या होगा? ओके, मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्व पिच किस टाइम पे इसे सुनाई देगा, हम वो निकालना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं सोर्स है। ठीक है, जिस पे ये मूव कर रहा है, तो ये मान लेते हैं ये t बराबर 0 सेकंड पे है। ठीक है, t इक्वल टू 0, और यहाँ हमारा ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं इधर मूव कर रहा है, तो जैसे ये यहाँ आएगा, तो ये जैसे ही इसके 90 डिग्री पे होगा, इससे एंगल बनाएगा, तो ये सीधे डायरेक्ट इसको मैक्सिमम सुनाई देगा। ठीक है, और ये जब ऐसे ये जा रहा होगा इधर, तो इससे सबसे मिनिमम सुनाई देगा। ठीक है, तो ये 90 होगा, और ये एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी, T1। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पहला में एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2। तो T1 कितना हो जाएगा, पाई/3 है, तो ये हो जाएगा पाई/3 बाई ओमेगा। दूसरा टाइम में क्या आएगा, 2 पाई घूम के आएगा, तो लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई/3 बाई ओमेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर T2 को निकाले तो क्या है, ये भी हो जाएगा थीटा बाई ओमेगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना है, इधर से कैलकुलेट करेंगे, ये पाई/3, अगर इधर से जाएंगे तो क्लॉकवाइज, तो ये 2 पाई माइनस पाई/3 कर देते हैं, 2 पाई माइनस पाई/3 बाई ओमेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 पाई/3 ओमेगा। फिर ये 2 पाई घूम के आएगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई/3 ओमेगा, और 5 पाई/3 प्लस 2 पाई घूम के आएगा ओमेगा। ठीक है, तब यहाँ से हमें दिया है जो ओमेगा का वैल्यू है, कितना दिया है, ओमेगा का वैल्यू है पाई/3। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू दिया है पाई/3। अब पुट कर देते हैं, तो T1 आ जाएगा, T1 आ जाएगा, अगर पाई/3 पुट करते हैं तो 1 आएगा। फिर ये 2 पाई प्लस पाई/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 7 पाई/3, तो ये भी पाई/3, तो 7 आएगा, 1 7 ऐसे आएगा। सिमिलरली अगर T2 कैलकुलेट करें, तो T2 में कितना आएगा, पहले तो 5 पाई/3 ओमेगा का, तो पहले 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 11, फिर ये 11 आएगा। तो ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट मैक्सिमम और मिनिमम आएगा, T1 इक्वल टू 1 और T2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो T1 इक्वल टू 1, T2 इक्वल टू 5 हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम पिच है, एट दिस टाइम पे सुनाई देगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।